हेलो एवरीवन। अभी तक हमने अगत तंत्र के 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज हम अगत तंत्र का 4th चैप्टर कवर करेंगे, जो कि है विष का अवचारण, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन। इस चैप्टर में हम विष दाता के लक्षण, विष के अवचारण के साधन, विष कन्या, विष संकट, विष पीत लक्षण, शंका विष, विष वृद्धि के कारण, विष की असाध्यता और विष मुक्ति के क्या लक्षण होते हैं ये देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विषदाता के लक्षण से। अब विषदाता क्या होता है? जो विष देता है, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को विष देता है किसी भी माध्यम से, या तो इंटरनल के द्वारा या फिर किसी वृश्चिक या फिर उस सर्प के दंश के द्वारा देता है, तो उसे विषदाता कहते हैं। तो अब विषदाता के कोई स्पेसिफिक लक्षण होंगे जो कि उसके बॉडी में या फिर हाल चाल में स्वरूप में देखे जाएंगे। तो हम उसे देखते हैं कि आचार्य वाग्भट ने बताया है कि विशदः शाव शुष्कास्यो विलक्षो वीक्षते दिशः स्वेद वेपतु मांसत्रस्तो भीतः सखरति जृंभते। इसका अर्थ यह होता है कि जो विष देने वाला व्यक्ति है, अर्थात विषदाता है, उसका मुख गोरा होने पर भी काली छाया युक्त दिखाई देगा, शुष्क हुआ सा कांतिहीन दिखाई देगा। विषदाता लज्जित होकर इधर उधर सब तरफ देखता है। उसके शरीर में पसीना एवं कंपन होता है, मतलब उसको हमेशा उसके बॉडी पार्ट्स कांपते हैं, हमेशा घबराया हुआ रहता है, डरा हुआ दिखता है, चलने में पैर लड़खड़ाता है और बार बार जम्बाई लेता है। ये विषदाता के लक्षण आचार्य वाग्भट ने बताया है। अब आचार्य सुश्रुत ने भी इसका विस्तार से वर्णन किया है, जो कि है कि विष देने वाला पूछने पर उत्तर नहीं देगा। अर्थात जिस व्यक्ति ने विष दिया है उसको अपन अगर बार बार पूछेंगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम किस लिए यहाँ पर आए हो, तो वो आंसर नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि व्यर्थ की निरर्थक बातें करेगा। अपन ने अगर उसको क्वेश्चन पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो वो कुछ हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा कि हाँ वो कुछ और ही आंसर बताएगा, हमने जो पूछा उसका आंसर देगा ही नहीं। मूर्खों की भांति बोलेगा, मतलब पागलों की तरह, मूर्खों की तरह कुछ भी बोलेगा, अपने ही धुन में लगा रहेगा। अंगुलियाँ चटकाता है, मतलब अंगुलियाँ मोड़ता है, अपनी उंगलियों को मोड़ता है और उससे आवाज़ निकालता है। नखों से या फिर तिनकों से भूमि को कुरे देगा। अकारण हंसेगा, उसके शरीर में कंपन होगा, हमेशा भयभीत दिखाई देगा, इधर उधर देखेगा और उसका मुंह बार बार सूखता है, मतलब उसको सलाइवेशन कम हो जाता है क्योंकि उसको डर हो जाता है, इसलिए डर के कारण वह मुंह से नाखूनों को तोड़ेगा, मतलब नाखूनों को अपने दांतों के बीच में रख के किटकिट किटकिट करके तोड़ेगा। अकारण बालों को स्पर्श करता है, मतलब बार बार अपने बालों को ऐसे हाथों से स्पर्श करता है। जहाँ जाना नहीं है, मतलब अनजाने मार्गों में भी जाने का प्रयास करता है। अर्थात ऐसा है कि अब जैसे ये पुराने समय की बात है कि राजा का दरबार भरता था और राजा के दरबार में बहुत सारे लोग आते थे। तो जिसने भी विष दिया है, जो भी अपराधी है, वो चुपचाप से इधर उधर से पट्टी गली से निकलने का कोशिश करेगा। तो इसलिए उसने कहा है कि अनजाने मार्गों में जाने का प्रयास करता है और जाते समय बार बार पीछे मुड़ कर देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, किसी को मुझ पे आशंका तो नहीं आ गई है, कोई ज्ञात तो नहीं हो गया है कि हाँ मैंने ही इसे विष दिया है। तो इसलिए वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है और उसके पैर लड़खड़ाते रहते हैं। और अज्ञानी एवं मूढ़ के समान आचरण करता है, मतलब वो ऐसे दिखाता है कि बिल्कुल अज्ञानी होकर और मूढ़ के समान आचरण करता है। अब हम देखते हैं विष के अवचारण के माध्यम, मतलब किस मोड से, किस माध्यम से किसी व्यक्ति को विष दिया जा रहा है। तो इसके विविध प्रकार के मोड थे, जैसे कि ये जो अपन विष का अवचारण पढ़ रहे हैं, ये पुराने ज़माने के, मतलब जो राजा महाराजाओं का समय था उसका है, उसकी बात चल रही है। तो उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे माध्यम रहेंगे, इस ज़माने के माध्यम बहुत कम रहेंगे। तो अभी के टाइम में भी अगर देखा जाए तो अभी हम किसी खाने की वस्तु में विष को मिला के दे सकते हैं, या फिर पीने की वस्तु में दे सकते हैं, किसी दातून में, मतलब टूथब्रश या फिर पेस्ट के अंदर विष मिला कर दे सकते हैं। शरीर पर जो मलने वाले उपटन वगैरह होते हैं, तेल होते हैं, उसके अंदर हम डालकर दे सकते हैं। स्नान के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जल में हम विष घोल कर दे सकते हैं, ताकि उसके बॉडी के थ्रू, उसकी त्वचा के थ्रू अंदर विष प्रवेश हो जाए। या फिर पहले के समय में राजा महाराजाओं के आभूषण ग्रहण करते थे, लड़ाई की जाने के लिए पहले कवच धारण करते थे, पैरों में पादुका धारण करते थे। इस सब पर अगर हम विष लगा दें तो ये किसी न किसी माध्यम से शरीर के अंदर जाकर विषाक्तता उत्पन्न करेंगे। तो ये हो गए विष के अवचारण के माध्यम। अब हम देखते हैं विष कन्या। अब विष कन्या जो है, आपने बहुत बार विष कन्या सुना होगा, मूवीज़ में देखा भी होगा, विष कन्या नाम से कुछ होता है। तो ये विष कन्या जो है एक लिविंग माध्यम है विष देने का, मतलब विष के अवचारण का एक लिविंग माध्यम विष कन्या है। अब विष कन्या होती क्या है? विष कन्या जो होती है
वो एक रूपवती कन्या को पहले चुना जाता है, जिसको जन्म से ही विष का पान कराया जाता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में, मतलब अल्प मात्रा में उस कन्या को धीरे धीरे उसकी विष की मात्रा बढ़ाते हुए विष का पान कराते हैं। इस प्रकार पली बड़ी कन्या बड़ी होकर इतनी जहरीली हो जाती थी कि इनकी श्वास तथा आलिंगन, चुंबन आदि से घातक सिद्ध होते थे। अर्थात अगर इस कन्या का स्पर्श हो जाए या फिर उसका उच्च श्वास हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी। अब अगर हमें विष कन्या के बारे में देखना है तो विष कन्या की परीक्षा कैसे करें, मतलब हम कैसे जान सकते हैं कि यही विष कन्या है या नहीं है। तो उसके कुछ स्पेसिफिक लक्षण बताया है कि अगर उसके मस्तिष्क या सिर के स्पर्श मात्र से ही अगर पुष्प या फिर कोमल पत्र मुरझा जाते हो, या फिर उसकी शैया के खटमल मर जाते हो, मतलब जिस शैया पे वो, जिस बेड पे वो सोती है, उसके सोने मात्र से ही वहाँ के खटमल मर गए हो, वस्त्रों में बड़ी हुई जुएं मर जाती हो, और स्नान जिस पानी से उसने स्नान किया है तो स्नान के जल से मक्खियाँ आदि मर जाती हो। इस सारे लक्षणों को देखते हम बता सकते हैं कि हाँ, ये विष कन्या है। अब हम देखते हैं विष संकट क्या होता है। विष संकट की भी आचार्य वाग्भट द्वारा बहुत अच्छी से व्याख्या की गई है, जो कि है विष प्रकृति काल अन्न दोषः दुष्यः आदि संगमे विषय संकटम उदिष्टम शतस्य एकोत्र जीवति। इसका अर्थ होता है कि जब विष के प्रभाव को बढ़ाने वाले सभी अथवा मैक्सिमम कारक एक साथ मिल जाते हैं तो वो विष संकट की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि जो विष को बढ़ाने वाले वस्तुएं हैं या फिर विष को बढ़ाने वाले गुण धर्म हैं, वो अगर एक साथ एक समान हो जाए, फिर इकट्ठा हो जाए, एक रूम में अधिकांश मात्रा में उत्पन्न हो जाए, तो उसे विष संकट कहते हैं। अब इसके 5 नाम बताया है कि विष संकट के 5 भेद हैं कि विष प्रकृति, विष काल, अन्न, दोष और तुष्य। इसको हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि विष की प्रकृति पित्त प्रकृति है, या फिर विष का काल जो है वो वर्षा तथा ग्रीष्म ऋतु में हो रहा है। कटु तथा तिक्त अन्न है। दोष अगर पित्त है और दुष्य रक्त है, तो इन 5 कारणों के द्वारा अगर विष के गुण धर्म बढ़ रहे हैं तो उसे विष संकट कह सकते हैं। और इस सबके विष के संयोग को, इन 5 के संयोग को विष संकट कहते हैं। तो इन अगर 5 लक्षण अपर उत्पन्न हो गए, अगर उपस्थित हो गए, तो 100 में से एक ही प्राणी जीवित बचता है, जो कि इसका है शतस्य एकोत्र जीवति, अर्थात 100 में से एक प्राणी ही जीवित बच सकता है। तो इसकी कोई चांसेस नहीं है कि वो जीवित रहे या ना रहे, लेकिन 100 में से एक कोई रह सकता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है PKADD। P फॉर प्रकृति, K फॉर काल, A फॉर अन्न, D फॉर दोष और D फॉर दुष्य। पकड़ अर्थात विष संकट को पकड़ो। क्योंकि पकड़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसको पकड़ेंगे नहीं तो फिर मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जल्दी से पकड़ना इंपॉर्टेंट है कि हाँ, कि विष की प्रकृति क्या है, विष का काल क्या है, अन्न, दोष और दुष्य। तो पकड़ से आप याद रख सकते हो कि विष प्रकृति, विष काल, अन्न, दोष और दुष्य। अब हम देखते हैं विष पीत के लक्षण, मतलब किस व्यक्ति ने विष का पान किया है। तो जिस व्यक्ति ने विष का पान किया है उसके शरीर में क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे वो हम देखते हैं। इसमें दिखा है कि जिसने जहर पिया हो उसके लक्षण गृह धूम के रंग का मल, मतलब जो उसका मल होगा, जो उसका पुरुष होगा, वो गृह धूम अर्थात होता है कि काला वर्ण, काले वर्ण का मल त्याग करेगा। उसके बाद मल त्याग अधिक मात्रा में वायु के साथ त्याग करेगा, मतलब जो मल त्याग कर रहा है उसको वो वायु के साथ, मतलब गैसेस के साथ मल त्याग कर रहा है। अब सेकंड ये है कि आदमान से पीड़ित रहेगा। आदमान का अर्थ होता है फ्लैटुलेंस, मतलब पेट में हमेशा गैस भरी रहेगी, वायु भरी रहेगी, उससे हमेशा पेट फूला फूला लगेगा। शरीर का वर्ण बदल जाता है, अर्थात विवर्ण हो जाता है, मतलब साइनोसिस हो जाती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाती है। अंगों में ग्लानि हो जाएगी और झागदार वमन करता है, जो कि हमने मूवीज़ में भी देखा है कि जिसने भी विष पिया है, जिसे को भी सांप ने काटा हो, तो उसके मुंह से फेन निकलता है, फेस निकलता है, झाग निकलता है, इसलिए वो झागदार वमन करता है। अब ये हो गए लक्षण विष पीत के। अब हम देखते हैं शंका विष किसे कहते हैं। शंका विष, नाम में ही बताया है कि शंका मतलब किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में, अभी ये पुराने ज़माने की बात चल रही है कि अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में, क्या कोई बार बार मतलब काफ़ी टाइम किसी को अंधेरे में जाना पड़ता था, किसी कार्य से जाना पड़ता था, तो रात में क्या लाइट्स वगैरह थी नहीं तब के ज़माने में। तो अंधेरे में अगर किसी को ऐसा आभास हो जाए कि किसी सांप आदि, वृश्चिक आदि विषैले किसी प्राणी ने उनको काट लिया है, ऐसा उनको एक कन्फर्म उनको पता नहीं होता है, पर उनको ऐसा लगता है कि काट लिया हो, इसको कहते हैं कि मानसिक विष।
तो उनको ज्वर, वमन, मूर्छा, दाह, ग्लानि, मोह और अतिसार ये लक्षण उत्पन्न होंगे, तो इसे शंका विष कहते हैं। उनको ऐसी शंका होगी कि हाँ, मुझे शायद किसी सांप ने काट लिया है। अगर कांटे के द्वारा भी अगर चुभ गया हो, तो उनको ऐसा लगता है अंधेरे के कारण कि शायद सांप ने काट लिया हो, तो उस सांप के काटने की मानसिक सोच के द्वारा उनको लगता है कि हाँ, मुझे किसी सांप ने काटा है, तो उनके शरीर में वैसे वैसे लक्षण उत्पन्न होंगे। अब हम देखते हैं विष की असाध्यता, मतलब अब असाध्य लक्षण क्या होंगे। अगर मनुष्य के अंदर हमें ये लक्षण दिखेंगे तो हम समझेंगे कि हाँ, अब ये मनुष्य असाध्य हो गया है, इसकी कोई साध्य चिकित्सा नहीं है, अब इसकी मृत्यु ही एक अटल सत्य है। तो हम देखते हैं कि पहला पॉइंट यह है कि विषग्रस्त व्यक्ति के शरीर को शस्त्र से काटने पर रक्त न निकले, अर्थात उसके शरीर का पूरा रक्त सूख चुका है, इसलिए अगर हम किसी जगह पे उसको इंसाइज करेंगे या फिर काटेंगे किसी ब्लेड के द्वारा, तो उसके शरीर से रक्त की प्रवृत्ति नहीं होगी, रक्त का स्त्राव नहीं होगा। ये सबसे मेन पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट है जिसके शरीर पर लताएं अर्थात रस्सी, किसी रस्सी के द्वारा प्रहार करने पर रेखाओं की उत्पत्ति नहीं होती हो, अर्थात किसी भी प्रकार की रस्सी के द्वारा अगर उसके ऊपर हमने प्रहार किया है तो उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के निशान नहीं पड़ते हो। उसके बाद शीतल जल छिड़कने पर रोमहर्ष न होता हो, जीभ श्वेत वर्ण की हो गई हो, नाक टेढ़ी हो गई हो, शरीर के बाल झड़ गए हो। ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शरीर के अगर सारे बाल झड़ गए हैं तो इसमें पूरी तरह से पित्त और रक्त की दृष्टि हो चुकी है। आवाज़ बैठ गई हो, दंश स्थान पर काले वर्ण का शोथ हो गया हो, मतलब अगर किसी सांप ने काटा है तो उस दंश स्थान पे काले वर्ण का शोथ अर्थ होता है स्वेलिंग हो गई हो काले वर्ण की, तो उसे असाध्य समझना है। हनुसंधि स्थिर हो गई हो, अब हनुसंधि स्थिर का अर्थ होता है कि जो जॉ है वो लॉक हो गई हो, लॉकिंग ऑफ जॉ लॉक हो गई हो, उसे हनुसंधि स्थिर होना कहते हैं। ऊर्ध्व एवं अधः स्रोतों से रक्त का आ जाना, इसका अर्थ होता है ऊर्ध्व मतलब क्या होता है, मुख के द्वारा। ऊर्ध्व मतलब ऊपर के जो सारे ओपनिंग्स हैं, मुख की ओपनिंग, नाक की ओपनिंग, आँखों से या फिर कान से रक्त की प्रवृत्ति। और अधः स्रोतों का अर्थ होता है नीचे वाले मार्गों से, अर्थात मूत्रेंद्रिय द्वारा, कूदा के द्वारा रक्त की प्रवृत्ति होती हो। जिस व्यक्ति के सभी दांत गिर गए हो, 32 के 32 दांत अगर उसके गिर गए हैं और उसका स्वरहीन हो गया हो, तो हमें उस व्यक्ति को असाध्य समझना है और उसकी चिकित्सा नहीं करनी है। अब हम देखते हैं विष मुक्त के लक्षण, मतलब अब हमने चिकित्सा कर ली, किसी पेशेंट की जो साध्य था उसकी चिकित्सा की है। अब हमको ये कैसे समझ आएगा कि हाँ, ये विष से मुक्त हो चुका है, तो इसके कुछ लक्षण आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, जो कि हम देखेंगे कि विष मुक्त के लक्षण। प्रसन्न दोषम प्रकृतिस्थ धातु अन्न अभिकांक्षम सममूत्र जीवम, प्रसन्न वर्ण इंद्रिय चितचेष्टम, वेद्यो अवगच्छे अविशतम मनुष्यम। इसका अर्थ होता है प्रसन्न दोष का अर्थ होता है जिस व्यक्ति के रस आदि धातुएं तथा मल एवं वातादि दोष स्वभाव स्थित हो गए हैं, मतलब अब जिसके तीनों दोष समावस्था में आ गए हैं, सभी सप्त धातुएं समावस्था में आ गई है और मल भी तीनों समावस्था पे आ गए हैं। दूसरा है प्रकृतिस्थ धातु। तीसरा है अन्न अभिकांक्षा, मतलब अब उसकी अग्नि भी प्रॉपर जगह पे आ गई है, तो उसके कारण उसको भूख भी लगेगी, खाना खाने की आकांक्षा मतलब इच्छा उत्पन्न होगी, रुचि उत्पन्न होगी। सममूत्र जिह्वा, इसका अर्थ होता है मल मूत्र आदि का त्याग स्वाभाविक रूप से होता है, मतलब अभी तक हमने देखा कि पेशेंट को वमन हो रहा था, बार बार अतिसार हो रहा था, लेकिन अब वो वमन और अतिसार बंद होकर उसके जो मल मूत्र का त्याग है वो स्वाभाविक रूप से होगा, ना अतिसार होगा ना वमन होगा, नॉर्मल जो उसका 1-2 बार जाता है दिन भर में वो जाएगा। और उसकी जिह्वा द्वारा सभी रस का ज्ञान होना, मतलब जिह्वा के द्वारा सभी रस, मतलब जो खाना खा रहा है उसका ज्ञान होना कि हाँ, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये पदार्थ नमकीन है, ये ज्ञात होना। और पांचवा पॉइंट है प्रसन्न वर्ण इंद्रिय चित्त चेष्टम, इसका अर्थ होता है जिसका शरीर का वर्ण, इंद्रिया, चित्त एवं शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं स्वस्थ हो गई हो, मतलब जिसका शरीर का वर्ण नॉर्मल हो गया हो, सभी इंद्रियां सम्यक रूप से अपना कार्य कर रही हो, चित्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं स्वस्थ हो गई हो, मतलब चित्त उसका शांत हो गया हो, इम्बैलेंस नहीं है, और सभी शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं प्रॉपरली कर रहा है। तो हमने इस चैप्टर में ये ख़त्म कर दिया। हमने इसमें चैप्टर में देखा है कि विष दाता के लक्षण क्या होते हैं, विष के अवचारण के माध्यम क्या होते हैं, विष कन्या किसे कहते हैं, विष संकट के लक्षण बताए हैं, विष पीत के लक्षण क्या है, शंका विष क्या होती है, विष की असाध्यता क्या होती है, और लास्ट में अभी देखा कि विष मुक्ति के लक्षण क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।